सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, किस वक्त आपको रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना अब मुमकिन नहीं है और आपने ये फैसला किया कि अब पार्टी के साथ अपनी लाइंस को अलहदा कर लेना चाहिए? ये 9 मई के वाक़े के बाद ये मैंने फैसला किया, क्योंकि 9 मई का वाक़या मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरे ज़मीर के ऊपर ये एक बोझ हो गया था, क्योंकि खुदा को हमने बचपन से इज्जत दी और हमारे लिए एहतराम होता है और शोदा का दर्जा, ठीक है ना, शहीद का दर्जा हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। और जो वहाँ पे उनके मोनूमेंट्स, उनके चीज़ों हुआ, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। तो इसके ऊपर देखिए ना, मेरे लिए मैं कहूँगा हर चीज़ कुर्बान। मेरे लिए MNA की सीट या मेरी टिकट या चीज़ें, ये मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती, ठीक है ना। मेरे लिए मेरे फौज और मेरे शोदा की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा अपनी फौज और शोदा को इज्जत दूंगा, चाहे मैं किसी पार्टी में रहूं नहीं रहूं। देखिए, आज पार्टीज हैं, कल नहीं है। मैं सबको कहता हूं पार्टी, मगर फौज जो है ना, अगर फौज नहीं होगा तो पाकिस्तान नहीं होगा। तो इसलिए फौज की प्रायोरिटी मेरे लिए है। देखिए, आपके पॉलिटिकल करियर का एक बहुत बड़ा फैसला है, पॉलिटिकल करियर के अंदर एक बहुत बड़ा मूव है और आपने यकीनन ये फैसला सोच समझ के किया होगा। आपको अंदाजा हुआ होगा या एविडेंसेस आपके पास होंगे कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त मुलव्वस है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं कि ये उनके कारकुनान नहीं है या इसमें इश्ताल दिलाने वाले कोई और है, और खुद ये इल्ज़ाम एजेंसीज के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी शख्स इस वक्त, जबकि PTI की पॉपुलैरिटी को देखते हुए, और मैं उनमें से नहीं हूं कि जो मुझे कोई टिकट का डाउट था, मुझे टिकट कंफर्म था। मैं ऑलरेडी सिटिंग MNA हूं, जो कि इस्तीफा नहीं दिया हुआ मैं SAPM रह चुका हूं और पिछले 8 दिन पहले ही मुझे, ठीक है ना, मुझे बनाया गया है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पूरे सिंध का। जी जी बिल्कुल। और फिर जो ख़ासतौर पे अली जैदी साहब हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी बहुत सारी रूमर्स हैं कि वो गिरफ्तार हुए हैं या ख़ुद किसी जगह सेफ कस्टडी में मौजूद हैं। क्या मकामी क़यादत के साथ भी आपके कोई डिफरेंसेस थे, ये भी वजह है? नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, मकामी क़यादत में मैं खुद बेसिकली रह चुका हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ कराची का। मैं कराची के तंजीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अभी 2 महीने पहले जब प्रमोट होने से पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची का रह चुका हूँ। मेरी मकामी क़यादत से कोई इख्तलाफ नहीं है। मेरी जो PTI से कोई किसी जाति इख्तलाफ, मेरे अपना ये है कि देखिए, फौज मेरे लिए प्रायोरिटी है। हर एक के लिए कोई चीज़ होता है, ठीक है ना। देखिए, जो लोग इसको कहते हैं ना, मज़ारों को मानते हैं, उनके लिए मज़ार की बेहुरमती वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कुछ लोग उसको आम ले लेते हैं, उन्हें गया तो ये अपना अपना सोच है। मेरे लिए फौज के प्रायोरिटी हमेशा थी और हमेशा रहेगी। देखिए, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि 9 मई वाक़े से कुछ 4-5 रोज़ पहले कुछ दोस्त ऐसी बातें कर रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो GH के ऊपर हमला करेंगे। ये कौन लोग थे और ये कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ ना, तो ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी होगी कि मैं इस वक्त बैठ के क्रिटिसाइज करूं या किसी का नाम लूं। मैं वो उनमें से नहीं हूं जो किसी को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाऊं। जो मैं, इसलिए मैंने कहा ना, मैं पिछले पास्ट के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा कि क्या हुआ। मुझे बहुत सारी चीजें आदमी को पता होती है, मगर जैसे वो कहते हैं ना, जैसे हमारे फौज का भी डिकॉर है। फौज में जो एक चीफ होता है या एक जनरल होता है, अगर वो किसी पोस्ट पे होता है, उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। वो छोड़ के बहुत सी चीजों पे इख्तलाफ कर सकता है, मगर वो उन चीजों के ऊपर डिस्कशन कभी नहीं करेगा। लेकिन ये तो आप बता सकते हैं ना कि ये इंस्ट्रक्शंस वो पार्टी क़यादत से आ रही थी या पार्टी टॉप लीडरशिप का ये फैसला था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा तो जवाब में ये होगा? देखिए, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं आपको पहले, मैंने वहाँ पर भी सबसे कहा, उसकी वजह ये कि ये मेरी पॉलिसी मैटर है कि मैं किसी के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मैं अपने ऊपर, देखिए ना, मैंने कहा ना, मैंने इस वक्त इतनी लुक्रेटिव सीट और लुक्रेटिव पोजीशन छोड़ी है।
लोग तो एक छोटे छोटे ओहदे के लिए हिलना नहीं चाहते हैं। नहीं, आपका आपको भी प्रिंसिपल पता- स्टार्स अपनी जगह पर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी का नाम लें, लेकिन ये तो इस्टेब्लिश हो कि ये टॉप लीडरशिप का फैसला था या पार्टी के अंदर ये फैसला कंसेंसस के साथ मौजूद था कि रिएक्शन के तौर पे जो अस्करी तंसीबात है उनको निशाना बनाना है। देखिए, अगर मैं ये आपके सवाल का जवाब दूंगा ना, तो मैं खुद जो है ना, मैं इसका जवाब नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही मोहतात हूँ। मैं इस वक्त 65 साल का मेरी उम्र आ रही है, ठीक है ना। तो मैं बहुत कॉशियस होकर, उसकी वजह ये मेरा आदत नहीं है। हर आदमी की अपनी फितरत होती है। बहुत से लोग बड़ा आराम होता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो इतनी बुराइयां निकालते हैं। मैं देखे ना, ये डिफरेंस है हमारे पाकिस्तानी कल्चर में, इंडियन पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में, और यूरोप के कल्चर में। यूरोप के कल्चर में मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं। वो कहते हैं ओके वी कांट गो टुगेदर, थैंक यू वेरी मच, वी आर अपार्ट। ठीक, यहाँ पे हम अगर खुदा न खास्ता तलाक देते हैं तो उसके पूरे खानदान को जमीन पे उतारते हैं, वो दूसरे के खानदान को उतारती है। ये बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन तो लेकिन आदमी- एटलीस्ट जो लोग इस वक्त आपके साथी अभी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, कम से कम आप उनको इंतबा तो कर सकते हैं, बता तो सकते हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रही है, वो कहाँ है जो गलत है या गलत रास्ता उन्होंने चुन लिया है। कम से कम निशानदेही तो कर सकते हैं आप। देखिए, बहुत से लोगों को पता है और उनको खुद को, और देखिए कुछ दिन आज मैंने ये किया है, कुछ दिन के बाद बहुत सी चीजें सामने आएंगी, ठीक है ना। तो मैं इस वक्त इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं करूंगा। नियर फ्यूचर में क्या होता देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, अब ये तो देखिए ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि देखिए इस वक्त प्री मिच्योर है आप बोलना। आपको पता है कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स की अलग बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अलग इश्यूज है। इतने इश्यूज इस मुल्क में, बदकिस्मती से हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हो रहा है, और हम सब इस वक्त लगे हुए हैं पॉलिटिक्स में। हमको आवाम की नहीं सोच रहे हैं, गरीब आदमी का नहीं सोच रहे हैं। गरीब भूखा मर रहा है, आटा जो है 150 से ऊपर चला गया है, ठीक है ना। हर चीज महंगा होता जा रहा है और हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सियासी बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन 8 दिन पहले और 10 दिन पहले हो, इस वक्त IMF के। देखिए, हमारे पास इस मुल्क में इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं, उस पर हम बात करें। मैं तो असेंबली में भी कहता हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे पार्टीज की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिकल सर्वाइवल देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ का? देखिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल ऑब्वियसली मेरे ख्याल से, देखिए इसमें तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मैं ये सोच समझ के मैंने छोड़ा है। क्या मुझे पता नहीं है कि जी इनकी जो है इस वक्त पॉलिटिकली तहरीक इंसाफ स्ट्रांग है। एक आदमी, कोई आदमी इस वक्त, जो लोग घबराते हैं, बहुत सारी चीजें लोग कड़वी घूंट पी लेते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जीतते हुए आदमी, देखे हारते हुए को हर आदमी छोड़ देता है, मगर जीतते हुए को छोड़ने वाले बहुत कम होते हैं। नफे में नफा होते हुए आदमी कारोबार न करे ना, वो बहुत कम लोग हैं। नुकसान होते हुए कारोबार बंद करना बहुत आसान है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को कारोबार के लिए नहीं आया हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो कि पॉलिटिक्स में आने के बाद कारोबार बनाया या जमीनें ली। मैं उनमें से हूँ जिनके पास कारोबार भी, मैंने 40 साल बिजनेस किया है, मेरे अपने कारोबार चल रहे हैं, मेरी जमीनें हैं, जितना अल्लाह ने मुझे दिया है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है कहीं से लेने की। और ये भी मेरा है कि मैं SAPM भी रह चुका हूँ। अगर कोई आदमी एक पैसे का मेरे पे साबित कर दे, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन, मैं खड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी कोर्ट में जाकर मुझे बताएं, बैठ जाए मेरे सामने 1 रुपए का। देखिए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल सर्वाइवल है, बावजूद इसके कि फौजी तंसीबात के ऊपर हमला हुआ, एस्टैब्लिशमेंट के मुखालिफ आकर खड़े हो गए, वो काम कर रहे हैं जो 75 साल में दुश्मन भी नहीं कर सका। इसके बावजूद आप समझ रहे हैं कि PTI का पॉलिटिकल सर्वाइवल है? देखिए, पॉलिटिकल सर्वाइवल, देखिए बहुत सारी चीजों का, आप देखें ना, MQM को देख लें। MQM आपके सामने था, MQM वापस जो है, देखे ना, अब उसमें क्या होता है, क्या से जाता है, क्या चेंजेस होते हैं, मैं इस वक्त कमेंट कैसे करूं? वक्त जो है ना बहुत बुरी चीज है। वक्त बताता है कि आदमी कहाँ जा रहा है। देखिए, आप बड़े दूरंदेश आदमी हैं, आपने कुछ सोच समझ के ही PTI से अपनी राहें जुदा की होगी। देखिए, हर आदमी का राय सही नहीं होता। हो सकता है आज, देखिए ना, मैंने एक स्टेप उठाया, मेरे साथ कोई इस वक्त आने को, देखिए ना, अगर आप किसी भी समझदार आदमी से बात करेंगे तो मुझे बहुत से समझदारों ने कहा, कहने लगे यार तुम तो अपना करियर खत्म कर रहे हो,
उसकी वजह है कि तुम इतने अच्छे पोजीशन में हो। तो मैंने कहा मैं उसूलों के ऊपर सियासत करता हूँ। अगर मैं वैसे सियासत कर रहा होता हूँ तो जो बोले हाँ। और मैंने ये चीज देखा, खान साहब खुद कहते हैं ना कि हम कोई गुलाम है, तो हम गुलाम सिर्फ ऊपर के लिए नहीं है, हम नीचे से ऊपर तक की बात करें ना। अगर मुझे कोई चीज नजर आ रहा है तो मैं गुलाम तो नहीं हूँ जो हर चीज डिक्टेशन लूंगा। बिल्कुल ठीक। महमूद मौलवी साहब, लास्टली एंड क्विकली, यानी आपके मामला तहरीके इंसाफ के साथ अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ गए हैं, वापसी का रास्ता नहीं है? देखिए, मैं इसकी वजह बताऊं, मैं तो मैं बता रहा हूँ ना, उसकी वजह ये है कि मैं अगर जो चीज दिल में आ गई, ठीक है ना, उसके बाद मैं कहूँगा जी ये चीज देखे, उसमें फिर वो मजा नहीं रहता। ठीक, यानी आप फैसला कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ आपका सियासी सफर नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद बाकी मौलवी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अब अपनी राहें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जुदा कर रहे हैं और असेंबली रुकनीयत से भी मुस्ताफी हो गए।